एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है रेगुलरली 12:30 यहाँ पे आरआरबी एंड नॉर्सेट के मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी 1670 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो रेगुलर वीडियोज़ मैं डालती हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो ताकि मेरे को इंस्पिरेशन मिले। एंड आप लोग दिवाली ऑफर्स के लिए वेट कर रहे थे, तो आज मैं लेके आ गई हूँ दिवाली ऑफर्स। तो जो जो बच्चे दिवाली ऑफर्स में बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे साथ आज ही बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़े दिवाली ऑफर्स मैंने इस बार आप लोगों के लिए लिए हैं। सो आरआरबी के लिए 2 बैचेस थे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बैच था और थ्योरी बैच था, जो कि 1299 का था। अब वो टिल दिवाली 999 का हो गया है, तो आप आज ही वो बैच ज्वाइन कर सकते हो इन 999 ओनली। एंड थ्योरी बैच जो था फॉर आरआरबी, जो कि 2399 का था, अब हो चुका है वेरी बिग जो है ऑफर है 1699 का। दोनों ही बैचेस 60 डेज के क्रैश कोर्सेज रहेंगे और प्रॉपरली 999 में इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस सब करने वाले हैं। और थ्योरी बैच में फ्रॉम बेसिक्स आपको क्लासेस मिलेंगी फ्रॉम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। सो अब जिसको इस ऑफर्स में ज्वाइन करना है कर सकते हो, अदरवाइज इससे अच्छे ऑफर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले। प्लस अगर आप नॉर्सेट 8 की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो नॉर्सेट 8 का जो फुल 4 मंथ्स का बैच था 2899 में, अब वो आपको मिलने वाला है 2299 में। तो दिवाली ऑफर में ये 4 मंथ्स का नॉर्सेट 8 का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग सब में रहेगा 6 मंथ्स का फुल बैच जो है 3599 में आप ज्वाइन कर सकते हो ओनली इन 3199 में। तो आज ही आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट एनी डिले कोई भी बैचेस दिवाली ऑफर्स पे ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन है, व्हेन ऑस्कल्टेटिंग हार्ट साउंड द नर्स नोज दैट द फर्स्ट हार्ट साउंड इज बेस्ट हर्ड। तो देखो, जब आप किसी की हार्ट साउंड पे ऑस्कल्टेशन कर रहे हो, तो जो पहली हार्ट साउंड होती है वो बेस्ट कहाँ पे हर्ड होती है, बेस्ट कहाँ पे सुनाई देती है? ऑप्शंस है यूजिंग द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप, व्हेन द क्लाइंट लाइंग ऑन द राइट साइड, at the second intercostal space right sternal border, at the fifth intercostal space left sternal border। सो जो फर्स्ट आपकी हार्ट साउंड होती है वो आपको सुनाई देती है एट द फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे। ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा फोर्थ ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को करवा चुकी हूँ कि जो पहली हार्ट साउंड जो की है बेस्ट, आपको सबसे पहली जहाँ पे डॉक्टर सबसे पहले बेस्ट आपकी हार्ट साउंड जहाँ पे प्रॉपर क्लियर सुनाई देती है इज योर फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट 25 वीक्स प्रेग्नेंट कंप्लेन्स ऑफ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, लोअर abdominal क्रैम्पिंग, बैक एक एंड डिस्यूरिया। द मोस्ट लाइकली रीजन इज 25 वीक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कर रही है, उसको लोअर बैली पे पेन हो रहा है, एब्डामिनल पे क्रैम्पिंग हो रही है, बैक एक हो रही है और डिसयूरिया आ रहा है। ठीक है, हो रहा है। तो मोस्ट लाइकली इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? किडनी स्टोन, यूटीआई, प्रीटर्म लेबर, सर्विकल इनकम्पोटेंस। सो इट इज़ अ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है हमें देखने को मिलता है। अगर ये सिम्टम्स ही अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, आपने यूटीआई के बारे में पढ़ा है, तो ये सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, लोअर abdominal क्रैम्पिंग, बैकएक एंड dysuria। क्लियर? नेक्स्ट है, अ चाइल्ड विद juvenile rheumatoid arthritis must take long term steroids through hard health teaching on the nurse part, which adverse effect of the medication can be prevented। तो एक पेशेंट है, उसको जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, मतलब चाइल्डहुड से ही अर्थराइटिस है और उसको बहुत लंबे समय से स्टीरॉइड्स चल रहे हैं। तो कौन सी टीचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको पेशेंट को बताना है कि उसे इस एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन से प्रिवेंट करना है, जो कि स्टीरॉइड से हो सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, हर्शुटिज्म या फिर इन्फेक्शन या फिर डीलेड ग्रोथ। सो स्टीरॉइड्स क्या है भाई? ऑब्वियसली क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, सुप्रेस करते हैं। सो यहाँ पे इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो ये जो है एडवर्स इफेक्ट हो सकता है मेडिकेशन का, जो कि प्रिवेंट करना पड़ेगा हमें पेशेंट में। नेक्स्ट है, व्हाट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वुड द नर्स लुक फॉर अ न्यूबॉर्न 24 to 48 आवर्स आफ्टर द बर्थ। सो एक न्यूबॉर्न है, उसका बर्थ हुआ है, ठीक है, जब उसको 24 घंटे हो गया, उस 24 घंटे से लेके 48 आवर्स तक आप आफ्टर बर्थ क्या चीज़ को देखोगे? डिक्रीज इन साइज ऑफ कपट सेक्सिडेनियम, पैसेज ऑफ मेकोनियम स्टूल, प्रेजेंस ऑफ मिलिया,
डिक्रीज इन वर्निक्स, ठीक है। सो इट्स अ पैसेज ऑफ मोकोनियम। देखो पहले 24 घंटे में अगर बच्चा फर्स्ट जो अपना स्टूल है जिसको हम मोकोनियम कहते हैं वो पास नहीं करता, सो इट कैन बी एनी एबनॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले इन सारे ऑप्शंस में से आपको 24 आवर्स के बाद पहले देखना होता है कि बच्चे ने एक बार स्टूल पास किया है, मोकोनियम पास किया है कि नहीं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप ये चेक करो। नेक्स्ट है टू मेंटेन करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ अ एंडोट्रेकियल ट्यूब द नर्स शुड। तो ईटी ट्यूब की प्लेसमेंट का मेंटेन करने के लिए नर्स क्या करेगी, चेक कफ प्रेशर पीरियोडिकली, सक्शन द क्लाइंट पीआरएन, एक्सरे द ट्यूब एवरी डे, मार्क द ट्यूब एट इट्स इंसर्शन पॉइंट इनटू द क्लाइंट्स माउथ और नोज। तो देखो ईटी ट्यूब जब भी आपको आपने डालनी है किसी पेशेंट के, इंसर्ट करनी है, तो उसकी जो करेक्ट प्लेसमेंट होती है सबसे अच्छा होता है कि आप उसको मार्क कर लो, ठीक है ना, उसको अच्छे से मार्क कर लो। जैसे आपने सुना होगा कि जब भी आप ईटी ट्यूब डालते हो तो पेशेंट के कहाँ से कैसे जो है उसका मेजरमेंट किया जाता है, तो जहाँ पे उसको इंसर्शन पॉइंट है, जहाँ तक उसको जाना है नीचे, वहाँ तक उसे मार्क कर लो। इससे उसकी प्लेसमेंट जो है करेक्ट जाएगी, ठीक है ना, एंडोट्रेकियल ट्यूब जब आप डालते हो। एंड कफ प्रेशर, सक्शन एंड एक्सरे जो है, एक्सरे तो हम बाद में करते हैं, सक्शन भी बाद में करते हैं और कफ प्रेशर भी। ये कह रहा है कि करेक्ट प्लेसमेंट ईटी ट्यूब की कैसे मेंटेन करोगे आप डालते टाइम। तो ऑब्वियसली आप जब उस पर मार्क लगा लोगे कि आपको इतनी ही डालनी है तो वो अपने आप ही आपकी ठीक जाएगी। क्लियर। सो नेक्स्ट पे चलने से पहले आप लोगों को फिर से मैं एक बार रिकॉल करवा दूँ, दिवाली ऑफर्स बैचेस पे लग चुके हैं। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से आज ही ज्वाइन कर सकते हो। जो आरआरबी के लिए बैचेस है इंपॉर्टेंट 60 डेज की जो बैचेस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो कि था 1299 का अब हो गया है 999 का, ठीक है। और जो बैच था 2399 का थ्योरी बैच अब वो हो चुका है 1699 का। तो बहुत ही अच्छे ऑफर्स हैं, आपके पास नंबर है, मेरे से बात करके डिटेल लेके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट दो बैचेस है, एक 4 मंथ्स का बैच है नॉर्सेट 8 का और एक 6 मंथ्स का बैच है। जो 4 मंथ्स का बैच मैं बता रही थी आपको 2899 का अब हो चुका है 2299 का, और 3599 का बैच 3199 का। बहुत ही अच्छे दिवाली ऑफर्स है, टिल ये दिवाली ही रहेंगे, उसके बाद सेम प्राइस हो जाएंगे, तो उससे पहले ही आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर की डिटेल मैंने आपको दे दी है, बाकी डिटेल्स आप कॉल करके पूछ सकते हो। सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिजेरियन सेक्शन इज ऑलवेज परफॉर्म्ड व्हेन द क्लाइंट हैज करंट। सो सिजेरियन सेक्शन तभी हम परफॉर्म करते हैं जब क्लाइंट का पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज है, आउटब्रेक ऑफ हर्पिस ऑन हर जेनिटल्स है, आउटब्रेक ऑफ हर्पिस ऑन हर ऊपर लिप्स है, ग्रुप बी बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। तो देखो सिजेरियन सेक्शन तभी होता है जब पेशेंट के हर्पिस होता है जेनिटल में, ठीक है ना, क्योंकि हर्पिस के जो लिजन्स हैं वहाँ से जो सिक्रीशंस हैं वो बच्चे के कॉन्टैक्ट में आएंगी, और अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी कर दी तो थ्रू द सिक्रीशंस बच्चे को भी वो प्रॉब्लम फैल सकती है। तो उन्हीं लोगों के जो है हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। नेक्स्ट द पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद निमोनिया, व्हाट ब्रेथ साउंड शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू हियर ऑन ऑस्कल्टेशन। तो एक पेशेंट है निमोनिया का, डायग्नोज्ड हुआ है, कौन सा ब्रेथ साउंड जो है आप ऑस्कल्टेशन पे हियर करोगे, वीजिंग साउंड, क्रैकल साउंड, रोंकाई साउंड, फ्रिक्शन रब। सो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि निमोनिया में कौन सी साउंड होती है, सो इट्स अ क्रैकल साउंड, क्योंकि फ्लूइड फिल्ड हो जाता है टिश्यूज में, ठीक है, टिश्यूज डैमेज होने लग जाते हैं, उसी को ही हम निमोनिया कहते हैं। और जहाँ पे फ्लूइड होता है वहाँ पे क्रैकल क्लिक 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 की साउंड आती है, ठीक है। सो निमोनिया में हमेशा क्रैकल साउंड आती है। नेक्स्ट द पेशेंट इज एज रिस्क ऑफ डीवीटी, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट रिस्क पे है, क्या प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीपायरेटिक, इनकरेजिंग एम्बुलेशन, प्रोवाइडिंग अ लो सोडियम डाइम, मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो देखो डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस जब हम बात करते हैं तो बेड रिडन वाले पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो रही, क्योंकि वो चल फिर नहीं रहे। तो यहाँ पे अगर आप उसे एम्बुलेशन के लिए इनकरेज करोगे तो जो डीवीटी का रिस्क है वो प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म नाडर यूज इन कीमोथेरेपी मीन्स। तो जो नाडर टर्म यूज करते हो वो किसके लिए यूज करते हो, एक्सटेंसिव लॉस ऑफ हेयर के लिए, इफेक्टिवनेस ऑफ कीमोथेरेपी, लो ब्लड सेल काउंट, या फिर एक्सट्रीम साइड इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सबको पता है, आई नो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की मोस्ट कॉमन साइट क्या है मेटास्टेसिस की। सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर
मेटास्टाइज मतलब फैलता कहाँ है, लंग्स में, लिवर में, बोन में, ब्रेन में। तो सबसे पहले बोन में फैलता है, उसके बाद वो जाता है लंग्स में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट मेटास्टाइज वो करता है बोन में, देन उसके बाद वो करता है लंग्स में। क्लियर? सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। जो मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से इनिशियली आप क्या नहीं देते, इम्यूनाइजेशन। बच्चे वार्मथनेस भी देनी है, ब्रेस्ट फीडिंग भी देनी है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट भी करना है, पर इम्यूनाइजेशन जो है आप वो पेशेंट को नहीं देते। ठीक है, इमीडिएट में नहीं आता, वो आप 24 आवर्स में देते हो। नेक्स्ट भाई, दिवाली ऑफर्स के लिए मैं आपको बता दूं, आप इस नंबर पे आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल बैच हो गया। 1299 का बैच 1000 में, 2399 का बैच 1700 में, नॉर्सेट 8 के बैचेस पे भी ऑफर लग गए हैं। नंबर आपके पास है, आप आज ही कॉल या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।